पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला, अज्ञात बदमाशों ने किया एनआईए टीम पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्वी मिदनापुर में एनआईए टीम पर हमला किया गया। मिदनापुर के भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमला किया गया। 2 अधिकारियों को इसमें चोट लगी, कार के शीशे तोड़ दिए गए। एनआईए की शिकायत पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में ईडी पर हमले के 3 महीने बाद अब एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। तो पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में अज्ञात लोगों ने जांच एजेंसी की गाड़ी पर पथराव किया, जिससे कार के शीशे टूट गए। एनआईए की टीम एक मामले की भूपति नगर ब्लास्ट की जांच करते हुए कल रात केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ एक व्यक्ति को पकड़ने गई थी। उन पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। इस दौरान पथराव कर कारों के शीशे भी तोड़ दिए गए। वहीं एनआईए के 2 अधिकारियों को मामूली चोटें भी आई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। ईडी के बाद अब एनआईए पर भी हमला किया गया है। पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पर यह हमला किया गया है। इसमें 2 अफसर भी चोटिल हुए हैं। मिदनापुर के भूपति नगर में एनआईए की टीम पर यह हमला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 2 अधिकारियों को चोट लगी है और साथ ही साथ कार के शीशे भी टूटे मिले हैं। तो एनआईए की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी भी तमाम तरह के सवाल जो है वो एनआईए पर उठा रही है। उनका कहना है कि आधी रात को एनआईए के अफसर आए थे, लेकिन उससे बड़ी बात ये कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो गुंडा राज है वो पनपता जा रहा है और एक के बाद एक जो संवैधानिक एजेंसी है उन पर हमले किए जाते हैं। ईडी के बाद अब एनआईए की बारी आ गई। एनआईए को भी जो है पश्चिम बंगाल में उस पर हमला किया गया। 2 अफसर एनआईए के चोटिल हुए हैं। मिदनापुर के भूपति नगर में एनआईए पर यह हमला हुआ। 2 अधिकारियों को इसमें चोट लगी और साथ ही साथ कार के शीशे भी तोड़ दिए गए। तो एनआईए की शिकायत पर फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है और उसके बीच ये देखने को मिल रहा है किस तरह की तस्वीर देखिए पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी ये गलत ठहराने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने एनआईए को ही संदेह के घेरे में ला दिया है। उन्होंने कहा कि आधी रात को अफसर जो है वो एनआईए के आए हुए थे, लेकिन किस तरीके से देखिए उन पर हमला किया गया। 2 अफसर चोटिल हुए हैं और साथ ही साथ कार के शीशे भी टूटे मिले हैं। 2 अधिकारियों को इसमें चोट लगी और कार के शीशे भी टूटे मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, ईडी के 3 महीने बाद ये हमला एनआईए पर किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम शील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, बंगाल में जिस तरीके से केंद्र एजेंसियों पर भारतीय हमला हो रहा है और उसके बाद पहले संदेश खाली में होता है, उसके बाद फिर ईडी की टीम पर संदेश खाली में होता है, उसके बाद एनआईए की टीम पर होता है, तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली वाला सबक प्रशासन के लिए है। और जो बंगाल सरकार है उन पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमला किया जा रहा है केंद्र एजेंसियों पर ठीक चुनाव से पहले, वहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी है जो कि इसे भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है और जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रही है कि कैसी ये तानाशाही सरकार है राज्य में और जो केंद्र एजेंसियों को निष्पक्ष जांच नहीं करने देती है। लेकिन अब क्या इस तरीके से जब केंद्र एजेंसी जांच करने जाए और उनको ऐसे खदेड़ के या फिर उन पर हमला करके भगा दिया जाना ये किस हद तक सही है, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार घिरते हुए नजर आई है, चाहे वो केंद्र एजेंसियों की बात हो, संदेश खाली वाला मामला हो, या फिर जो पुलिस प्रशासन को अपने अंडर में लेके अपने अनुकूल काम करवाने का आरोप हो, तो इन सारी चीजों से बंगाल सरकार घिरी हुई है। लेकिन अब क्या इस बार बंगाल सरकार का क्या रुख रहता है एनआईए के हमले वाले मुद्दे पर, ये देखने वाली बात होगी। ओम, लेकिन इससे भी दिलचस्प ये है कि बंगाल सरकार घिरी हुई है, आप ये बोल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी हाल के ही बयान में एनआईए को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है कि उनके अफसर आधी रात को आए थे कार्रवाई करने के लिए। ओम, बिल्कुल, देखिए केंद्र एजेंसियां स्वतंत्र होती है अपनी कार्रवाई करने को, लेकिन जब केंद्र एजेंसी अपना काम करे और उस पर हस्तक्षेप करे कोई भी राज्य सरकार, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। देखिए, अगर वो रात में केंद्र एजेंसी जाए या सुबह जाए,
केंद्र एजेंसी का अपने अपने समय होते हैं, अपने अनुकूल वो काम करती है, चाहे वो 2 बजे रात में जाए या फिर 4 बजे रात में जाए। तो जब जांच करना हो तो वो कभी भी जा सकती है, लेकिन इस तरीके के आरोप एनआईए पर लगाना वो कहीं ना कहीं काफी गंभीर है, जिसको लेकर ममता बनर्जी भी उल्टा फंसते हुए नजर आ रही हैं। या फिर टीएमसी सरकार और टीएमसी के जितनी भी तमाम नेता हैं, जिस तरीके से उनका बयान सामने आ रहा है, चाहे वो संदेश खाली वाला मुद्दा जब गरमाया था उस वक्त भी उनके समर्थन में बयान आता था, लेकिन अब यहाँ पर एनआईए पर हमला हुआ है, उन पर भी वैसे ही समर्थन में टीएमसी वाले बयान दे रहे हैं। लेकिन ये किस हद तक सही है? दिलीप घोष का साफ तौर पर कहना है कि ममता बनर्जी इसका संकेत पहले ही दे चुकी थी। तो क्या ये इसका संकेत वो पहले दे चुकी थी, तो क्या ममता बनर्जी पर भी कार्रवाई होगा? क्या ये ममता बनर्जी ही करवा रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में राजनीति भी गर्म है, लोकसभा चुनाव भी है, और उसके नजरिए से जो आरोप विपक्ष तमाम लगा रहा है कि ये आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सारी कार्रवाई की जा रही है, और ये टीएमसी नहीं करवा रही है, पब्लिक नहीं करवा रही है, विपक्ष नहीं करवा रहा है, ये पब्लिक कर रही है, पब्लिक हमला कर रही है केंद्रीय एजेंसियों पर। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। अब जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि आखिर सच है क्या। बिल्कुल ओम, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।